हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जिज्ञासा 2.0 1 2 3 में। आज हम रेलवे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साउंड यानी ध्वनि चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपकी सेकंड क्लास रहने वाली है। आप लोग एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलो क्लास स्टार्ट करते। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे और आप एक भी क्लास स्किप ना कर पाएँ। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अवश्रव्य तरंगें, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है? अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट देखिए। पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनि तरंग हैं जिनकी आवृत्ति ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, आवृत्ति पर। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। नेक्स्ट देखिए। तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में संबंध दिया जाता है। संबंध दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, b बराबर n लैम्डा। b बराबर n लैम्डा। नेक्स्ट देखिए। शिकार परवक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, विस्पंदों का बनना। विस्पंदों का बनना। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखिए। पराध्वनि विमान उड़ते हैं। पराध्वनि विमान उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ध्वनि की चाल से अधिक। क्या होगा? ध्वनि की चाल से अधिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। वैसे तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसमें दिया गया है समथिंग है उसी के, तो उसी को टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो
धुनी की चाल होगी। दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो धुनी की चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दाब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज विचलन करती है। निम्न द्रव्यों में ध्वनि सबसे तेज विचलन करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, स्टील में सबसे तेज चलती है, स्टील में यानी ठोस में। नेक्स्ट देखिए, लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये आपका गलत है और बाकी सब सही हैं। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये आपका सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वायु में ध्वनि का वेग, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, तापमान के घटने से घटता है। तापमान के घटने से घटता है और तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल का उपयोग होता है। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। ध्वनि के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, मैक संख्या। क्या कहा जाता है? मैक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ध्वनि की सॉरी संबंध में पूछा है इसका। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, वायुयानों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 30 से 40 डेसिबल। कितनी होते हैं? 30 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, तारत्व। क्या कहलाती है? तारत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, तारत्व के कारण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किस अंतर के कारण किया जा सकता है? किस अंतर के कारण किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण। केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, 95 डेसिबल से ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। अगर सुनेगा तो कानों से खून आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, डॉपलर प्रभाव के कारण। किसके कारण? डॉपलर के प्रभाव के कारण यह संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ध्वनि का परावर्तन। क्या होगा? ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इस पर प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 1/10 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से न्यूनतम दूर खड़ा रहना चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 56 फीट पर। क्या होगा? 56 फीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, परावर्तन पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री अपने साथी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि? एक अंतरिक्ष यात्री अपने साथी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ध्वनि प्रसारित करने के लिए माध्यम नहीं होता। ध्वनि प्रसारित करने के लिए माध्यम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि? चिल्लाते समय व्यक्ति हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, उसी स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित करती है। उसी स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
प्रतिध्वनि तरंग प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि तरंगें के कारण उत्पन्न होती हैं। किसके कारण उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, नौ संचालकों द्वारा। नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? समय अंतराल क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, 1/10 सेकंड से अधिक। क्या होगा? 1/10 सेकंड से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेडियो का समसरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समसरण स्टेशन उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, अनुनाद का। किसका उदाहरण होता है? अनुनाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गूंजहीन हॉल का अनुसरण काल होता है। गूंजहीन हॉल का अनुसरण काल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 0 सेकंड। कितना होता है? 0 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम रेडियो की घुड़ी घुमाते विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है। यह किसके कारण संभव है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, अनुनाद के कारण यह संभव होता है। हम विभिन्न स्टेशनों को सुन सकते हैं। किसके कारण? अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। इसका कारण है ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, व्यक्तिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो अद्यापि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का। इसका क्या कारण है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, विवर्तन के कारण हम सुन सकते हैं। पड़ोस वाले कमरे में कोई बातचीत करता है तो उनकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं, ना कि उसे देख सकते हैं, पर आवाज़ हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी ध्वनि श्रोता की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। किसी ध्वनि श्रोता की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, डॉपलर का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर का प्रभाव संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है
ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ध्वनि से। डॉपलर का प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, डॉपलर के प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 200। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, समुद्र की गहराई मापने के लिए। क्या होगा? समुद्र की गहराई मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एकॉस्टिक विज्ञान है। एकॉस्टिक विज्ञान है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, ध्वनि से संबंधित होता है एकॉस्टिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर है। मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, ठोस में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होती है ध्वनि की चाल। ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होती है। सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको सही नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग पराश्रव्य तरंग कहलाती है। ये तो आपका गलत है। ये तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग क्या होती है? जिनका 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है वह पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहलाती है। ये 20 हर्ट्ज से कम होता है वो अपश्रव्य तरंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती। किस में नहीं चल सकती हैं? निर्वात में। ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रज्जु रेखन लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रज्जु लेखन के लिए प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पराध्वनि विमान डैश नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। पराध्वनि विमान डैश नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। कौन सी तरंग पैदा करते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, पराश्रव्य तरंगें पैदा करते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं वो तरंगें पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का
उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, सोनोग्राफी में। किसमें प्रयोग किया जाता है? सोनोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ऑप्शन नंबर ए सी सही है आपका, ध्वनि तरंग है। शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यानी निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि VA, VW और VS क्रमागत वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, VA, VW और VS। सबसे कम किस में होगा? VA में, उसके बाद VW में, उसके बाद VS में सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वायु के तापमान में परिवर्तन में से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण संभावित होता है? वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं? निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपने मुंह खोलता है जिससे कि, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, दोनों कानों के कनपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, लकड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायुयान की चाल कितनी है? वायुयान की चाल कितनी है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, 664 मीटर प्रति सेकंड। इसका जस्ट डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? अधिकतम होगी। किस में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, लोहे में। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, लोहे में। एक मिनट रुकिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले आए और आप एक भी क्लास स्किप ना कर पाएँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय, टेक केयर।
और जाते जाते क्लास को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना आप लोग, और लाइक तो करते ही जाना। और आपको जिस किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।